इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है। आपको बता दें, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना गेस्ट हाउस में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करी। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा की है। आपको बता दें, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए नीरज शर्मा, क्या कुछ आपके पास ज़्यादा जानकारी? देखिए, बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं, विधानसभा का चुनाव होने हैं और इस चुनाव से पहले वहाँ राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज हो गई है। जैसा आपने अभी जानकारी दिया और सूत्रों से जो हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है, और ये खबर केवल ONOG न्यूज़ के पास है, जिसमें बिहार में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। लेकिन इसमें एक बड़ा पेच ये है साक्षी कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी की भी खबर है कि कुछ मंत्रियों को चलता किया जा सकता है मंत्रिमंडल से, और वहीं कुछ ऐसे नए विधायक होंगे जिनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, और जो अभी आपने बताया कि जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो रही है, आपको बताएं कि पहले हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से बीजेपी का जो जोश है वो बहुत हाई, और जोश हाई जब होता है तो इंसान जो है ना आगे बढ़ कर के काम करता है। तो इसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी अभी काम कर रही है, और ये माना जा रहा है कि इस बार जो बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे उसमें बीजेपी जो है बड़े भाई की भूमिका में नज़र आ सकती है। 240 विधानसभा सीटों पर से माना जा रहा है कि बीजेपी कम से कम 120 सीटों पर लड़ सकते हैं। वहीं जेडीयू के खाते में 100 से 110 सीटें जो हैं उनको मिल सकती है, और बाकी जो सीटें हैं 30-40 जो सीटें हैं वो जो एलजेपी है चिराग पासवान की, या हम के जो जीतनराम मांझी हैं उनके खाते में जा सकती है। अब देखना ये है कि क्या जो नए जो मंत्री जो शामिल किए बनाए जा सकते हैं, जो शपथ लेंगे, वो किस खेमे से ज़्यादा होते हैं, वो जेडीयू खेमे से ज़्यादा होते हैं या बीजेपी खेमे से ज़्यादा होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इन सब चीज़ों के बीच में एक बड़ी चर्चा हो रही है नीतीश कुमार के बेटे निशांत की, कि क्या उनका भी राजनीति में एंट्री होगा। 2-3 दिन पहले भी हमने देखा कि कुछ लोग जो कह रहे थे कि हाँ निशांत को आना चाहिए राजनीति में, वो आकर के नीतीश की जगह ले सकते हैं, लेकिन इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि लंबे अरसे से वो राजनीति से दूर हैं, और जब आप राजनीति से दूर होते हैं तो फिर राजनीति में एंट्री करना और काम करना कई बार भीतरघात की भी आशंका बनी रहती है। तो एक बड़ी समस्या जेडीयू के लिए ये है। नीतीश की अस्वस्थता को लेकर के भी विरोधी बयान देते आए हैं, तेजस्वी यादव निशाना साधते आए हैं, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। अब उस मंत्रिमंडल में किस तरह के लोग आते हैं वो देखने वाली बात होगी। बिहार की राजनीति मंडल कमंडल दोनों व्यवस्था पर चलती है, तो वहाँ जातीय समीकरण क्या होता है इस पर भी नजर रहेगी। किस जाति के लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है ये देखने वाली बात होगी। नीरज शर्मा, ONOG के पास सूत्रों के मुताबिक से ये खबर है कि बीजेपी के खेमे से कैबिनेट में कोई सदस्य हो सकते हैं, तो ये क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि बीजेपी इस बार बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगा। तो ये तय मान लीजिए कि इस बार जो बिहार में जो मंत्रिमंडल में जो फेरबदल हो रहे हैं तो उसमें बड़ी भूमिका बीजेपी की होगी, और बीजेपी के कुछ विधायक जो हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। लेकिन इसके साथ जो मैंने एक बात कही कि पेंच है, कुछ लोगों की छुट्टी भी होगी, तो वो कौन लोग हैं जिनकी छुट्टी होगी उस पर भी नज़र रखनी होगी। ये बहुत बड़ी जानकारी होगी, किन लोगों की छुट्टी होगी। एक और चीज़ है कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में गए, उन्होंने किसानों के लिए 19वीं किस्त जारी करी, और उसके बाद से अचानक से ये राजनीति गर्मियाँ तेज हो गई है बिहार में। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि किसी तरीके से बिहार में इस बार रिकॉर्ड वोटों से जीता जाए, और जो हम लोगों के पास सोर्सेज से जो खबर आ रही है कि अगर गठबंधन इसी तरीके से रहता है, इस तरीके से चीज़ें रहती हैं, तो सबसे जो बड़ी बात होगी कि बीजेपी इस बार गजब की सिंधमारी कर सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने पर उसका फोकस होगा। प्रधानमंत्री का जो भागलपुर का जो दौरा था, आपने देखा कि रैली से ठीक पहले उन्होंने एक रोड शो भी किया था, और वहाँ जनता का अद्भुत समर्थन उनको मिला था, जिसकी चर्चा भी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि वो अभिभूत हैं इस तरह का दृश्य देख कर। तो प्रधानमंत्री का यह दौरा, ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है बिहार में विधानसभा चुनाव की, और आप यकीन जानिए कि ये जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसमें इसकी झलक आपको दिखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला सीएम भी कहा, जिसकी चर्चा अभी तक हो रही है। कल कहा और अभी तक उनकी चर्चा, और मतलब एक दूसरे की उन्होंने तारीफों की बहुत पुल बांधी। बिल्कुल एक्चुअली क्या था कि नीतीश कुमार पहले आरजेडी के साथ थे, बार बार नीतीश पर ये सवाल उठते रहे हैं, गाहे बगाहे उनके विरोधी उनको घेरते रहे हैं इस बहाने, लेकिन अब मामला पलट गया है। अब जो है नीतीश ने कल भी मन से कहा कि अब इधर उधर की बात नहीं होगी, अब जो है हम आपके साथ हैं। इसके पहले बिहार में जब प्रधानमंत्री एक बार गए थे तब भी नीतीश कुमार ने पैर छू करके उनको प्रणाम किया था। तो ये बताता है कि मोदी और नीतीश के बीच की केमिस्ट्री कैसी है, और इसी केमिस्ट्री के बीच में अब सबसे बड़ा दांव मंत्रिमंडल विस्तार का है। मंत्रिमंडल विस्तार जिसमें जातीय समीकरण को साधने की बीजेपी और जेडीयू दोनों कोशिश करेगी। जी धन्यवाद।
धन्यवाद नीरज जी। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा बिहार की राजनीति में कौन सी पार्टी जीती है, कौन सी हारती है। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हर पल का अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज़।